हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा। अभी तक हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करी है कि इस वाले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमने मीडियन के ऊपर डिस्कशन किया था, मीडियन का फॉर्मूला देखा था, कैसे मीडियन के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 में कर ली है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए, और अगर देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर और सॉल्यूशन करेंगे हम इसमें 13.3 एक्सरसाइज का। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास, बट उससे पहले मीडियन का एक फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कस्टमर्स। तो टोटल कितने कस्टमर्स है बेटा, 68 है, ठीक है, ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो आपको मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज कराऊंगा एंड दैट इज मीडियन, ठीक है। मोड और मीन निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, तो ये वाला आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। तो हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, मीडियन में CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, CF निकालते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। CF कैसे निकालते हैं भाई, जो हमारी फ्रीक्वेंसी में पहला नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद इनको क्रॉस में प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे, 4 + 5 9 हो जाएगा। फिर 9 में 13 ऐड करेंगे, 9 10 11 12, ये हो जाएगा 22, ठीक है भाई। इसको इसमें प्लस करेंगे, हो जाएगा 42। इसको इसमें प्लस करेंगे, हो जाएगा 56। इसको इसमें प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 64, और इसको इसमें प्लस करेंगे, हो जाएगा 68, ठीक है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, यहां पे जो लास्ट नंबर आएगा वो ही नंबर इन सारे नंबर्स का टोटल होगा। तो यहाँ पे 68 ही आएगा, और हमें इसने बोला भी था, देखो ये रहा 68 कस्टमर्स, ठीक है। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारी वो कितनी है, 68 है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना होता है बेटा, n/2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है, n/2। n क्या होता है, इसको बोलते हैं हम n, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं n। तो ये हो गया बेटा 68/2। तो n/2 का वैल्यू यहां से आ जाएगा मेरे पास 2 3 2 4। तो n/2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 3/34 आ गया, ठीक है। n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 34 आ गया। अब आपको क्या देखना होता है कि जो n/2 का वैल्यू आया है 34, इस 34 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो, CF में कौन सा है। इस 34 से जस्ट बड़ा नंबर फाइंड आउट करो CF में। तो CF में से जस्ट बड़ा नंबर मुझे नजर आ रहा है 42। क्या नजर आ रहा है बेटा, 42। तो इस 42 वाले पे हम बॉक्स बना लेंगे। ये हमारी मीडियन क्लास है। क्या क्लास है, मीडियन क्लास, ठीक है। तो 32 से जस्ट बड़ा नंबर आपको CF में ढूंढना है, दैट इज 42, ठीक है। और उस पर आप बना लोगे बॉक्स। अब इस बॉक्स में हमारी बेटा ये तो होती है लोअर लिमिट, तो इसको तो हम बोलते हैं L, ठीक है। जो F वाली लाइन में नंबर आ रहा है उसको हम बोलते हैं F, ठीक है। तो ये तो हमारा L हो गया, L हो गया हमारा 125, और F हो गया बेटा हमारा, F क्या है हमारा 20 है, ठीक है। CF क्या होता है बेटा, CF होता है हमारा जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें CF वाली लाइन में वो जो बॉक्स बनाया हमने उससे ऊपर वाला नंबर हमारा CF होता है, ठीक है। बॉक्स के ऊपर वाला नंबर CF लेना है, हमेशा ये याद रखना है। तो CF होगा हमारा 22, ठीक है बेटा। CF कितना हो जाएगा, 22। और H का क्या मतलब है भाई, H का मतलब है इनके बीच में गैप कितना है। तो इनके बीच में 20 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो हमारे H की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है बस, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो मीडियन निकालना है हमें। सो मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन L की वैल्यू कितनी है बेटा, L की वैल्यू 125, यहाँ रख देंगे 125 प्लस n/2 कितना है हमारा 34 माइनस CF कितना है बेटा, CF है 22 अपॉन F कितना है बेटा 20, और मल्टीप्लाई बाय H का वैल्यू कितना है बेटा 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम नंबर कट जाते हैं। तो हमारे पास बचेगा बेटा मीडियन इक्वल टू
125 प्लस इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहां पे बचेगा बेटा 12। कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो हमारा मीडियन यहां पे आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू 137। ठीक है, तो ये तो हमारा मीडियन आ गया। अब आपको इसी का मीन निकालना है और इसका मोड निकालना है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं और सिर्फ ये एक फॉर्मूला है जो हमारे मीडियन को निकालने के लिए यूज होने वाला है। तो बस हम इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। मीन और मोड का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसे राइट डाउन करिए। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें यहाँ पे मीडियन पहले से पता है, हमें यहाँ पे मीडियन पहले से पता है। मीडियन कितना है भाई? मीडियन कितना है? 28.5, ये हमारा मीडियन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमें x एंड y की क्या निकालनी है बेटा? वैल्यूज निकालनी है। तो ये हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है, एग्जांपल में हमने किया था। ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला एग्जांपल था, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, सेम टू सेम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई? मीडियन है तो CF तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना CF के तो मीडियन का काम ही नहीं कुछ। तो सबसे पहले CF निकालेंगे। CF क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 5, फिर क्रॉस में प्लस करेंगे, इसमें इसको प्लस करोगे आ जाएगा 5 प्लस x, इसमें इसको प्लस करोगे आ जाएगा 25 प्लस x, इसमें इसको प्लस करोगे आ जाएगा 40 प्लस x, इसमें इसको प्लस करोगे आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और इसमें प्लस करोगे आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, तो क्रॉस में आपको नंबर्स को प्लस करते जाना है, इससे आपका CF आ जाएगा। अब अभी मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा? अभी भी मैंने आपको बोला था कि देखो ये जो नंबर होता है हमारा ये, और ये जो नंबर होता है लास्ट नंबर, CF का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं इक्वल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो 60 है वो इसके इक्वल होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, तो हमारा 45 प्लस x प्लस y ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 60 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है। 45 को उधर भेज देंगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45। तो यहां से आ जाएगा बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 15। ठीक है, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हमें यूज करना है आगे। तो दो वेरिएबल अगर निकालने हैं तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब एक और इक्वेशन कहां से आएगी? तो देखो हमें पता है मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाओ भाई, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, तो वैल्यूज क्या क्या आएगी यहाँ पे देखेंगे बहुत ध्यान से। वैल्यूज क्या क्या आएगी अपने पास देखो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बेटा? n/2 निकालने का। क्या काम होता है हमारा? n/2 निकालने का। ठीक है, तो n क्या है बेटा? हमारा n है 60, जो हमारा टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का वो हमारा n होता है। तो ये हो गया बेटा 30। n/2 कितना हो गया भाई? 30 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? इससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो। इधर कहां है? इससे जस्ट बड़ा नंबर CF में। तो क्या आप बता सकते हो यहां पे इससे जस्ट बड़ा नंबर CF में? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहां पे x भी प्लस में है। जब तक हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, हम ये कैसे बताएं कि 30 से जस्ट बड़ा नंबर इधर क्या होगा? तो इस तरीके से तो मैं वो जो बॉक्स बना रहा था वो नहीं बना सकता। इस तरीके से तो मुझे मीडियन क्लास नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे मीडियन कितना है। मीडियन कितना है बेटा? मीडियन है हमारा 28.5। ठीक है, अब एक बार पीछे आओ, देखो इस वाले सवाल का आंसर चेक करो। मीडियन कितना आ रहा है? 137। तो एक चीज चेक करो कि हमने जो बॉक्स बनाया है इसमें जो हमारी क्लास इंटरवल है, ये हमारा आंसर उस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। 125 और 147 के बीच में आता है। 137 आता ही नहीं आता। मतलब ये जो बॉक्स बनता है हमारा, उसी के बीच में हमारा मीडियन का आंसर आता है। मतलब हमारा मीडियन हमेशा इस बॉक्स में जो क्लास इंटरवल होगा उसके बीच में होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो 28.5 है वो 20 और 30 के बीच में आएगा? आएगा भाई, तो मेरा बॉक्स यहां बन जाएगा। तो मैं इस तरीके से भी बॉक्स बना सकता हूं अगर मुझे मीडियन पता है तो। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में इसी तरीके से बनाना होता है। तो बस हो गया काम बाकी का। तो ये तो हमारा L हो गया। ठीक है भाई, L की वैल्यू
20, ठीक है। ये हमारा f हो गया, f की वैल्यू ऑल्सो 20, ठीक है। और CF क्या लेते हैं हम, इसके ऊपर वाला, CF क्या लेते हैं, ऊपर वाला, तो CF हो जाएगा हमारा 5 + x, ठीक है बेटा। अब वैल्यूज पुट करना चालू करो, और h की वैल्यू क्या है, इनके बीच में 10 का गैप है, तो h की वैल्यू क्या है भाई हमारी, h की वैल्यू है 10, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करना चालू करेंगे। मीडियन तो देखो मीडियन कितना है हमारा, मीडियन है 28.5, तो मीडियन में वैल्यू रखेंगे 28.5 इक्वल टू L + n/2। L कितना है बेटा, L कितना है 20 प्लस n/2 की वैल्यू है हमारे पास 30 माइनस CF कितना है बेटा 5 + x, तो ब्रैकेट लगा के लिखो 5 + x। जब भी माइनस आ जाए बाहर ब्रैकेट लगा लो, जब भी माइनस आ जाए बाहर ब्रैकेट लगा लो ताकि गलती ना हो। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय h कितना है हमारा 10, तो देखो 20 को तो ले आएंगे तो ये जाएगा 28.5 माइनस का 20, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 30 - 5 - x, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो ये कट जाएगा 0 से 0, तो यहाँ बचेगा अपॉन में 2, ठीक है बेटा। कितना बचेगा 2 बच जाएगा भाई, 10 × 2 = 20, तो 2 बच गया। यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो बचेगा 8.5, कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 8.5, ठीक है। 28.5 में से 20 का तो बचेगा 8.5, 30 में से 5 का तो बचेगा 25 माइनस 30 में से 5 का तो 25 माइनस x, और अपॉन में कितना है बेटा 2। तो ये जो अपॉन वाला 2 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 85 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 17, तो यह आ जाएगा 25 माइनस x, x को इधर लेंगे 17 को उधर, x इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस 17, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 25 में 17 गया तो 7 8 9 10, ये हो गया बेटा 8, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 8। इस x की वैल्यू को आपको रखना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जाएगा बेटा 8 + y = 15, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे 8 + y = 15, ठीक है। 8 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 15 माइनस 8, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। तो ये हमारे आंसर है 8 और 7, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाय यूजिंग मीडियन फॉर्मूला जो हमारा अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, तो अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा है तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन करिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहां पे अगेन हमें मीडियन ही निकालना है, ठीक है। मीडियन निकालना है, ये रहा कैलकुलेट द मीडियन एज। तो ये जो टेबल दे रखी है इस टेबल में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो पहले तो हम इसको सही करेंगे थोड़ा सा। क्या सही करेंगे, देखो यहाँ पे जो बिलो 20 तो ये क्लास इंटरवल सही से नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, क्लास बनाएंगे, ठीक है। और क्लास के बाद में ये जो दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है। ऐसा कैसे हुआ, CF तो बाद में निकालते हैं सर, अभी तो आपने बताया CF बाद में निकालते हैं, लेकिन बेटा ये CF है ये F नहीं है, ऐसा क्यों हुआ वही बताते हैं। देखो तो हमारे पास यहाँ क्या है, बिलो 20, तो यहाँ पे तो बिलो 20 लिख दो पहले तो, एज इट इज बिलो 20, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कितने कितने का गैप है, 5 का। कितने कितने का गैप है बेटा, 5 का, ठीक है। 5 का गैप है, तो नीचे वाली लाइन में अब ये बिलो 25 ये सब नहीं चलेगा, इसको चेंज करना है, हमें क्लास इंटरवल बनाना है। तो 20 से 25 के बीच में कितना गैप है, 5 का, तो यहाँ पे बिलो 20 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 20 to 25, यहाँ आ जाएगा 25 to 30, तो ये जाएगा 60 तक, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60, ठीक है। तो बिलो 60 तक हम आ चुके हैं, 55 to 60, 5 का गैप इसलिए हमने यहाँ पे 5 का गैप ले लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये CF है, ये F नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, देखो इस पे भी बात करते हैं। देखो 2 6 24 45
78, 89, 92, 98 और ये हमारा 100। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये CF है? देखो फ्रीक्वेंसी का नेचर चेक करो एक बार, पीछे आओ। यहां पे फ्रीक्वेंसी देखो 5x 20 15, देखो 25 से बड़ा है, ठीक है, 15 इससे छोटा है, तो यहां पे रैंडम नंबर्स है, रैंडम नंबर्स है, मतलब बड़े छोटे नंबर्स। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा नंबर बढ़ ही रहा है, ठीक है, ये रैंडम नंबर्स है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नंबर्स कैसे होते हैं बेटा? रैंडम होते हैं। फ्रीक्वेंसी में देखो नंबर चेक करो, देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में जो नंबर्स है वो बड़े छोटे होते रहेंगे, ठीक है। ये क्या है? रैंडम नंबर्स है। लेकिन इस वाले सवाल में आप चेक करो, ये रैंडम नहीं है, ये रैंडम नहीं है भाई। देखो 6 2 से बड़ा है, 24 6 से बड़ा है, 45 इससे बड़ा है, ये 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 इससे बड़ा है। तो कॉन्टिन्यूअसली ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए ये मेरा F हो ही नहीं सकता। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा CF है। क्या है बेटा? ये CF है, ठीक है। तो अब F कैसे निकाले सर? वो तो बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया CF कैसे पहचानते हैं, ठीक है। जब नंबर्स कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हो तो आप समझ जाना ये CF है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? तो फ्रीक्वेंसी में भाई यहां पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब आपको माइनस करना है, ठीक है। CF में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, फ्रीक्वेंसी में माइनस करके निकालना है। तो 6 में से 2 गया तो यहां बचेगा बेटा 4। 24 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 18, ठीक है, 18। 45 में से 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा? 21, ठीक है। 78 में से 45 माइनस करो, ऐसे नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर माइनस करते जाना है आपको। तो 78 में से 45 गया तो यहां बच जाएगा बेटा हमारे पास 33, ठीक है। 8 में से गया 3, 7 में से 4 गया 3, इसको माइनस करोगे तो यहां पे बचेगा देखो 1 1, ठीक है भाई, 1 1। इसको माइनस करोगे तो ये हो गया 90 91 92, यहां बचेगा 3, इसको माइनस करोगे तो बचेगा 6 और इसको माइनस करोगे तो बचेगा 2। तो अब चेक करो फ्रीक्वेंसी में रैंडम नंबर्स आ रहे नहीं आ रहे? देखो फ्रीक्वेंसी में रैंडम नंबर, तो फ्रीक्वेंसी में हमेशा रैंडम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे सब कुछ आ ही गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये जो CF में जो लास्ट नंबर होता है वही क्या होता है? इसका टोटल होता ही नहीं होता, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार आप इसका सम निकाल के चेक कर लो ताकि हमें पता चल जाए कि हमने सही निकाला है, ठीक है। तो देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 का 0 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई, ये 100 है इसका सम, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है मीडियन का, बस सिंपल मीडियन का फॉर्मूला लगाओ भाई। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो पहले तो n/2 निकालेंगे। n/2 कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। n/2 कितना आएगा? n/2 कितना आएगा हमारा? 100/2, तो ये आ जाएगा 50। तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर CF में ढूंढना है। 50 से जस्ट बड़ा नंबर CF में, 50 से जस्ट बड़ा नंबर है 78। 50 से जस्ट बड़ा नंबर है बेटा 78। तो ये आपका L हो गया, ये आपका F हो गया और CF सॉरी ये आपका CF होगा, ठीक है। ये आपका CF होगा क्योंकि CF बीच में है तो इसके ऊपर वाला नंबर CF लेते हैं और ये आपका F है, ठीक है बेटा। तो यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखो मीडियन इक्वल्स टू L कितना है हमारा 35 प्लस n/2 कितना है बेटा 50 माइनस CF कितना है? CF हमारा 45 अपॉन में F कितना है बेटा 33 और मल्टीप्लाई बाय H, इनके बीच में गैप कितना है बेटा 5 का गैप है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखेंगे बाद ध्यान से 35 एज इट इज प्लस इसको माइनस करोगे तो बचेगा 5, ठीक है, 5 बचेगा अपॉन 33 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 5 25, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा 5 5 25 अपॉन 33। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कर लेंगे तो 35 प्लस इसका इसमें डिवाइड करो भाई। तो 25 में 33 का डिवाइड करना है, 25 में 33 का डिवाइड करना है 0.0 कितनी बार जाएगा 3 7 21 3 8 24 3 8 24 4 2 3 24 26 ज़्यादा हो जाएगा। 3 7 21 का 1
2 इधर, 3 7 21, 22 23, यहाँ पे बच जाएगा बेटा 19, 0, 3 6 18, 3 5 तो ये जाएगा 0.75। तो यहाँ पे आएगा बेटा 0.75, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35.75। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जो हमारा बिलो और अबव करके कुछ देगा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे हमेशा आपको सी एफ देगा, उससे आपको एफ निकालना है। ठीक है, रैंडम यहाँ पे नंबर्स को माइनस करते हुए, ठीक है, नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर माइनस करते हुए आपका एफ आता जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ गए? तो इसे राइट डाउन करो, फिर हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब यहां पे भी थोड़ा सा इसने क्या किया है, चेंज किया है। क्या चेंज है? यहाँ पे निकालना वही है हमें, व्हाट इज मीडियन फाइंड आउट करना है, लेकिन क्लास में थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे क्या गड़बड़ है चेक करो। देखो मेरी बात सुनो, अभी जो हमें क्लास दे रखी थी उसमें चेक करो 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 50, मतलब ये जो क्रॉस में नंबर से ये इक्वल होते हैं। ठीक है, जहां से ये एंड हो रहा है अगला वाला वहीं से चालू हो रहा है। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से चालू, 20 20 30 30 40 40 50 50, कोई सी भी क्लास चेक कर लो आप, यही मिलेगा आपको। लेकिन ये जो सवाल है इसमें गड़बड़ है। देखो ये एंड तो हो रहा है 126 पे और ये चालू हो रहा है 127 पे, तो यहां पे गड़बड़ है। इस गड़बड़ को ठीक कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 0.5 और इसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 0.5। तो आपको पहले वाले जो नंबर से उनमें तो आपको माइनस करना है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है, और हायर लिमिट में आपको प्लस करते जाना है। ठीक है, 0.5। तो अगर यहां से 0.5 जाएगा तो यहां बचेगा बेटा 117.5। ठीक है, यहां पे 0.5 प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 126.5, इधर से 0.5 माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा 126.5, इधर प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 135.5, ये हो जाएगा 135.5, 144.5, ये हो जाएगा 144.5, ये हो जाएगा 153.5, ये हो जाएगा 153.5, ये हो जाएगा 162.5, ये हो जाएगा 162.5, 171.5, ये हो जाएगा 171.5, 180.5। पहले वाले नंबर्स में से माइनस, दूसरे वाले में से प्लस। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वही हमारा जो हम निकालते हैं CF। ठीक है बेटा, CF फाइंड आउट करेंगे। CF निकालने का क्या मेथड है, फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखो सर, फिर क्रॉस में प्लस करते जाओ। 3 में 5 ऐड करोगे 8 आएगा, 8 में 9 ऐड करोगे 17 आएगा, इसमें इसको ऐड करोगे 29 आएगा, इसमें इसको ऐड करोगे 34 आएगा, इसमें इसको ऐड करोगे 38 आएगा, इसको इसमें ऐड करोगे 40 आएगा। तो यहाँ पे इसका टोटल भी कितना होगा बेटा, 40 होगा। तो हमारा n कितना आ रहा है, n आ रहा है हमारा 40। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, n/2 चाहिए होता है। ठीक है, तो 40/2 कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। तो 20 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढेंगे, 20 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढेंगे। CF में कौन सा है, तो 20 से जस्ट बड़ा नंबर हमारा CF में है बेटा 29। कौन सा है बेटा, 29। ठीक है, सिर दर्द हो रहा है यार आज। देखो तो यहां पे ये जो नंबर है ये तो हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा F, और इसके ऊपर वाला हो गया CF। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है भाई, तो मीडियन में L का वैल्यू रखेंगे 144.5। ठीक है, ये मत रख देना, ये नहीं है हमारी क्लास इंटरवल, ये है, इससे इससे क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो ये हमारा L हो गया। n/2 कितना है भाई, n/2 है 20, n/2 है 20 माइनस CF होता है इसके ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन F है हमारा 12, और इनके बीच में गैप कितना है भाई, इनके बीच में गैप चेक करो तो 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 9 का गैप है यहाँ पे। कितने का गैप है बेटा, 9 का गैप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस इसको माइनस कर लो, तो यहाँ पे माइनस करने में हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस करने में बचेगा 3/12 इंटू 9। ठीक है, क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ, 3 4 12 कट कर सकता हूँ, तो ये आ गया बेटा
144.5 प्लस 9/4 बच जाएगा, 9/4 बच जाएगा। ठीक है, 9 ऊपर है 4 नीचे है, तो इसमें इसका हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 144.5 प्लस इसका इसमें डिवाइड करो भाई, तो 4 2 जा 8.0, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 10444 2 जा 8 अगेन। ठीक है, तो 2 और 4 5 जा 20 ये आएगा आपका डिवाइड करने पे, तो इसको ऐड कर लेंगे हम, तो ये जाएगा 146.75, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन है, आप इसमें इसको ऐड करोगे तो 146.75 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसे राइट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका भी हमें मीडियन निकालना है, सेम वही, तो ये तो सिंपल ही है, सिंपल आप CF निकालो पहले तो। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है इनमें, तो आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले CF निकालने के लिए फर्स्ट नंबर एज इट इज, इसको क्रॉस में प्लस करते जाओ, तो इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 70, इसको इसमें प्लस करोगे तो हो जाएगा 130, इसको इसमें प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 6 8 9 10 11, 11 का 1 1 2 1 6। ठीक है, इसको इसमें प्लस करोगे तो हो जाएगा 7 और 6, ये हो गया देखो 220 और 70 290 हो गया ये। ठीक है, इसको इसमें प्लस करोगे तो 2 9 और 6 15 का 5 कैरी लगेगी 1 6 7 8 9, क्या बात है 952 तक पहुंच गया। नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, देखो 2 और 0 2 हो गया, 6 और 9 15 का 5 हो गया 1, तो ये हो गया 352। ठीक है, और इसको अगर इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 400। ठीक है भाई, और इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 400 आ रहा है, और इसमें हमें दिया भी है, सवाल में चेक करो, ये रहा 400। ठीक है भाई, तो ये हमारा n है, क्या है बेटा n है, तो हम निकालेंगे पहले n/2, n/2 क्या आ जाएगा 400/2, तो ये आ जाएगा बेटा 200 से जस्ट बड़ा नंबर, 200 से जस्ट बड़ा नंबर हमारे पास है 216। ठीक है, क्या है 216, तो ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा F, और इसके ऊपर वाला CF। ठीक है बेटा, तो मीडियन का फॉर्मूला लगा लेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करो इसमें, देखो m इक्वल टू मीडियन इक्वल्स टू L कितना है बेटा 3000 प्लस n/2 कितना है, n/2 है हमारा 200 माइनस CF कितना है बेटा, CF इसके ऊपर वाला होता है 130। ठीक है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 86 और मल्टीप्लाई बाय H, इनके बीच में गैप कितना कितना है बेटा 500 का गैप है, कितना गैप है 500 का गैप है। ठीक है, ओके जी, तो यहां पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 3000 प्लस इसको इसमें से माइनस करो भाई, तो यहां बचेगा 70 अपॉन 86 इंटू 500, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मीडियन इक्वल टू 3000 प्लस 7 5 3500 अपॉन 86, ये आ गया। ठीक है, 735। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 की टेबल से इसको कट कर लो, तो अगर 2 की टेबल से इसको कट कर दे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10 0। ठीक है, इसको भी 2 की टेबल से काटो तो यहां पे आ जाएगा बेटा 43, तो ये आ गया अपने पास। तो हमारे पास आ रहा है, अपने पास आ रहा है मीडियन इक्वल टू 3000 प्लस 1750 अपॉन 43। तो अब इसको डिवाइड करेंगे हम, 1750 डिवाइडेड बाय 43, तो ये जाएगा 4 टाइम्स 172, यहाँ बचेगा 3 0 उतारेंगे तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, अगेन 0 पॉइंट आ जाएगा इधर, ये जाएगा 7 टाइम 6 3 18, 6 4 24 125, 6 टाइम जाएगा ये, तो 6 3 18 का 8 1 6 4 24 125, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 42, एक 0 लेंगे,
तो ये जाएगा अप्रॉक्स 9 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मीडियन इक्वल टू 3000 प्लस 40.69, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा 3040.69, ठीक है। ये हमारा आंसर, तो इसे राइट डाउन करो। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप, तो टेबल हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर। तो एक तो आपको मीडियन निकालना है, दूसरा आपको मीन निकालना है और मोड निकालना है, ठीक है। सारी बातें पूछ ली इसमें हमसे, कोई बात नहीं, मीडियन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मीन और मोड आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे CF, ठीक है, CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए क्या करना होता है, वही हमारा ये नंबर एज इट इज, इसको प्लस करेंगे तो ये जाएगा 36, इसको इसमें प्लस करोगे तो जाएगा 76, इसको इसमें प्लस करोगे तो जाएगा 80 to 92, इसको इसमें प्लस करोगे 98 और इसको इसमें प्लस करोगे 100, ठीक है। तो आप क्रॉस में प्लस करते जाओ, 100 आ जाएगा। तो ये जो आता है यही हमारा क्या होता है, इसका टोटल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा n, ठीक है बेटा। तो n/2 कितना हो जाएगा, 100/2, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो n/2 कितना है बेटा हमारा 50। तो ये जो 50 आया है हमारे पास, ये जो 50 आया है हमारे पास, इससे जस्ट बड़ा नंबर 76, तो इस पे हमारा बॉक्स बन जाएगा। ये हमारा L हो गया, ये हमारा F हो गया और CF हो जाएगा इसके ऊपर वाला। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मीडियन M इक्वल्स टू L का वैल्यू कितना है बेटा 7 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF हम लेते हैं इसके ऊपर वाला, तो ये जाएगा 36 अपॉन F कितना है हमारा 40 मल्टीप्लाई बाय H। इनके बीच में गैप कितने कितने का बेटा 3 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे हम 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मीडियन इक्वल टू 7 प्लस, इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 14 अपॉन 40 इंटू 3। तो इसको हम कट कर लेते हैं, देखो 2 7 और ये कट जाएगा 20 बार। तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 नीचे रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आएगा बेटा मीडियन इक्वल्स टू 7 प्लस, ये हो जाएगा 7 3 21 अपॉन 40, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड कर लेंगे तो मीडियन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो देखो ये आएगा 21 अपॉन 21 का हाफ कितना हो जाता है, 21 का हाफ हो जाएगा 10.5, तो ये आएगा 1.05, ठीक है। और इसमें आप इसको ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 8.05। तो जो आपका मीडियन है हमेशा वो कहाँ आता है बेटा, जो आपका बॉक्स बना है उस क्लास इंटरवल के बीच में आता है। तो देखो 8.05 इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो मीडियन हमेशा आपका जो बॉक्स बनता है उसके बीच में लाई करता है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो इसे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इसे राइट डाउन करो। चलो आगे देखो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे ये चैप्टर हो जाएगा बेटा अपना कंप्लीट, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई, मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले CF लेना है। CF कैसे निकालते हैं आपको आता है, ठीक है। अब आप खुद से भी कर सकते हैं, कुछ भी खास नहीं है, सेम क्वेश्चन है सारे। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 में 3 ऐड करोगे 5 में ऐड करोगे 13 में ऐड करोगे 19 में ऐड करोगे 25, इसमें ऐड करोगे 28 और इसमें इसको ऐड करोगे 30। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका टोटल कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो उसने दे भी रखा है 30 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा n हो गया 30, तो n/2 कितना हो जाएगा बेटा 30/2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढ के बताओ भाई, 15 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढ के बताओ, तो वो है 19, ठीक है। तो ये हमारा L हो गया, ये हमारा F हो गया, इसके ऊपर वाला CF हो गया। फॉर्मूले में पुट करो, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो मीडियन इक्वल टू L का वैल्यू बेटा हमारा 55 प्लस n/2 है हमारा 15 माइनस CF है इसके ऊपर वाला दैट इज 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी है हमारी 6 मल्टीप्लाई बाय H। इनके बीच में गैप कितना कितना है बेटा 15 का गैप है यहाँ पे, सॉरी 5 का गैप है। कितने का गैप है 5 का गैप है यहाँ पे, ठीक है। 5 का गैप है यहाँ पे, तो H हमारा 5 हो जाएगा। तो मीडियन इक्वल टू 55 प्लस
इसको इसमें से माइनस करो तो बचेगा 2, ठीक है, अपॉन 6 इंटू 5, ये कट जाएगा 2 3 जा, तो हमारे पास यहाँ से मीडियन आ जाएगा बेटा 55 प्लस ये हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 5 में 3 का डिवाइड करो भाई, 3 1 जा 3, 2.036 जा 18, अभी चलता जाएगा 1.666666, तो हमारा मीडियन यहाँ से आ जाएगा बेटा m इक्वल्स टू 55 प्लस 1.6666 चलता रहेगा, जिसको हम बोल देंगे 1.67, तो ये जाएगा 55 प्लस 1 56.67, ठीक है, ये हमारा मीडियन आ गया, ठीक है बेटा। तो इसे राइट डाउन करेंगे, यहां पे ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया है विद एग्जांपल्स, विद कॉन्सेप्ट, एक एक चीज हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ली है, ठीक है। तो आप इसे राइट डाउन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी, और बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए एग्जांपल्स की, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।